मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की, जो भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 11। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है सीक्वेंस वाइज देखें ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ऑलरेडी इस सीरीज में एक टॉपिक और भी इंड हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो 7 लेक्चर्स में इंड हो चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है परसेंटेज, जिसमें हमने 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, 2017, 2018 और 2019 के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल प्री और मेंस दोनों के पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे लिंक मिल जाएगा। वो उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको ही बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि वीडियो की टाइमिंग पता चल जाएगी एंड नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, एज वेल एज आपको वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ये क्वेश्चन है सीजीएल 2017 में पूछा गया है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट इन द प्राइस ऑफ एप्पल, ए कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल लेस फॉर 16 रुपीज। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस इन पैसा ऑफ एन एप्पल। देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। पहले इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ, आपको पता है 1/3। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, प्लस, यानी प्राइस जो है कितना 3 से कितना इंक्रीज हो गया 4। तो ऐसे क्वेश्चन में आर्टिकल क्या होता है, अपोजिट होता है प्राइस का, यानी 4 से कितना हो गया 3। यानी पहले 4 आर्टिकल यूनिट में आता था, अब 3 आ रहा है। कितना एप्पल कम खरीद पा रहा है 4, यानी 1 यूनिट। यहां से दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 और 3 यूनिट की वैल्यू 12। ये क्या था इनिशियल और ये क्या है फाइनल। यानी पहले 16 आर्टिकल ले पाता था, अब कितना ले पा रहा है 12 आर्टिकल। हमसे पूछा क्या गया है ओरिजिनल प्राइस, तो इनिशियल वाला ही ओरिजिनल प्राइस होगा। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ कितना रुपए है उसके पास 16 रुपए। आर्टिकल कितना ले पा रहा है इनिशियल में 16, तो कितना हो गया। लेकिन हमें चाहिए पैसे में, 16 रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना हो गया 100 पैसा पर एप्पल। यानी एक एप्पल का कीमत कितना, यानी एक सेब की कीमत कितनी है 100 पैसा। क्या था ओरिजिनल था। लेकिन अगर नया पूछ देता कि न्यू बताओ, न्यू प्राइस बता दो, तो न्यू प्राइस कैसे करते, पैसा तो 16 ही रुपए है, उसको 16 रुपए है, उसको पैसे में चेंज करेंगे तो 16 × 100। कितना आर्टिकल ले रहा है, तो 12 आर्टिकल ले रहा है। तो यहां से इसको हम सोल्व करते हैं, 4 से 4, 4 से 3, तो ये आता आपका 400/3 पैसा पर एप्पल। यानी नया जो प्राइस होता वो ये होता। लेकिन हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया था, तो ओरिजिनल प्राइस कौन सा हो जाएगा ये, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसे लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये फोकस करना है, पैसे में पूछा गया, ध्यान देने वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ k% इनसाइड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 69, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखो एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है आपका k है। तो एक बार k% से इंक्रीज हुआ, क्योंकि 2 बार है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइड इंटू साइड। यानी एक बार k% इंक्रीज हुआ, दूसरी बार भी k% इंक्रीज हुआ। सक्सेसिव लगा दो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं सक्सेसिव लगाते हैं। तो सक्सेसिव लगाऊंगा तो क्या होगा k+k+k इंटू k बाई 100, और ओवरऑल कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है 69। अब हमें k की ही तो वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू क्या लगाओगे, गो थ्रू ऑप्शन जाओ, पहला ऑप्शन चेक करो, अगर ये नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे और फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन ले रहा हूं 30, के की वैल्यू 30 रखूंगा तो 30 + 30 + 30 इंटू 30 बाई 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 60 और +9 69। क्या इससे मैच कर रहा है, देख लो मैच कर रहा है इससे। यानी के की वैल्यू 30 ही पॉसिबल है। अगर पहला ही ऑप्शन आ गया तो हम आगे चेक करने की नीड नहीं है। अगर इसको सोल्व करना शुरू करोगे क्वाड्रेटिक बना करके, डेफिनेटली गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको सीजीएल 2019 में पूछा गया। हमेशा मैं बोला हूं, आप मेरे चैनल पे पहले से भी पढ़ रहे होंगे, तो कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इसका सोल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो रॉन्ग डायरेक्शन में हो, बेटर है कि आप गो थ्रू ऑप्शन जाओ, ऑप्शन इसीलिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2017 का पूछा गया। क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, then how much percentage the height must be increased so that volume of cylinder remains same। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मैं इसको पूरा का पूरा हटा रहा हूं।
देखो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट पे। लेकिन हमें देखो फाइनली चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ रिमेन सेम, यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, देखो मैं हाइलाइटर यूज कर देता हूं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा रेडियस को घटाओगे तो हाइट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस को बढ़ाओगे तो हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस केस में देखो 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी रेडियस क्या होगा, पहले 5 to 4 होगा, क्योंकि 2 बार है आर, आर इंटू आर लिख सकता हूं, तो एक दूसरी बार भी रेडियस क्या होगा 5 से 4 होगा, मल्टीप्लाई कर लूं, इनिशियल कितना हो गया 25, ये कितना होगा 4 इंटू 4 16। अगर हमारा रेडियस 25 से 16 हुआ तो मैंने बताया था अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो हाइट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हाइट क्या होगा ऐसे इंक्रीज होगा। यहां से कितना इंक्रीज हुआ 9, किससे कंपेयर किया जा रहा है 16 से, परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखो कैसे मैं करूंगा, और मैं कैसे कैंसिल करूं, 25 से 4 से 25, 4 से 4, यानी 25 इंटू 9 कितना होता है 225 अपॉन 4, 4 से मैं डिवाइड करूं तो 4 5 जा 20, तो पहला ही नंबर 5 आना चाहिए। देखो 20 2 से स्टार्टिंग है, 3 से स्टार्टिंग है, 6 से स्टार्टिंग है, 5 से एक ही नंबर स्टार्टिंग है। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, अगर आप ऐसे पूरा करने जा रहे हो कि 4 6 जा 25, 4 6 जा 24, फिर आप लिखोगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो 2 to 5 में मेरे को 4 से डिवाइड करना है, 4 5 जा, यानी पहला नंबर 5 आना चाहिए, जो तीनों ऑप्शन में नहीं है। क्यों मैं पूरा कैलकुलेट करूं, ये चीजें सीखो। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो फिर कर रहे हो कि मेरा कैलकुलेशन स्पीड डाउन है, तो ये आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, मैंने कोई अपने से नहीं बना के रखा हूं, और ये हमेशा मैं सिखाता हूं कि पहले आप ऑप्शन पे एक बार हमेशा विजिट करो, ये नहीं कि पूरा कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आफ्टर डिडक्टिंग 12% फ्रॉम द सर्टेन सम देन डिडक्टिंग 25% फ्रॉम द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या है रिमेनिंग, एंड उसके पास बचा कितना है 2508 इज लेफ्ट, देन व्हाट इज द इनिशियल सम। देखो कितना आसानी से करेंगे हम। इनिशियल सम लेट सपोज मैं x मान लेता हूं, 12% का मतलब कितना होता है 12/100, 12/100 का मतलब मैं 4 से काटूं तो 3/20। क्या कहा जा रहा है, डिडक्टिंग 20 में से अगर 3 डिडक्ट करोगे तो कितना होगा 17, आउट ऑफ कितना 20, ये रिमेनिंग पोर्शन बचा। इस रिमेनिंग पोर्शन का 25% फिर डिडक्ट कराना है, 25% डिडक्ट कराओगे तो बचेगा कितना 75%। 75% की वैल्यू क्या होती है 3/4, और ओवरऑल लेफ्ट अमाउंट है कितना 2508। हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द इनिशियल सम, इनिशियल सम यानी x की वैल्यू हमें चाहिए, ये x की वैल्यू चाहिए। सोल्व कर लें, देखो कितना आसानी से सोल्व कर लेंगे। मैं कैंसिल कर लेता हूं 3 से। अब देखो माइंड में आ रहा होगा कि सर ये क्या हो गया, देखो माइंड में आ रहा होगा कि सारे के सारे इंटीजर में है नंबर, यानी कि फाइनली कटेगा ही कटेगा। मैं काटना शुरू करूं 5 2 7 8 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करूं तो 3 वाट है 24, 3 3 जा और 3 6 जा। अब 17 से मैं काट लूं, 17 से मैं काटूं, अरे यार यहां पे मिस्टेक हुआ है, कहीं तो मिस्टेक किया हूं, यहां पे मिस्टेक, रुक जाओ 12/100 मैंने मिस्टेक किया हूं, 4 से मैं कैंसिल करूंगा 3 4 से 25, 25 में 3 जाएगा 22/25 होगा। यहां पे देखो मिस्टेक है यार, वहीं तो मैं कैंसिल नहीं हो पा रहा था 25। फिर से मैं कर दूं, देखो फिर से करा देता हूं। देखो 12% का मतलब कितना होता है 12/100, 2 से मैं 3 4 से कैंसिल कर लूं, 3 बाई कितना हो गया 25, डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी पहले इनिशियल सम कितना था x, 25 में से 3 कम हो गया, यानी बचा कितना 22/25 ये रहा। अब क्या है 25%, इस ईयर रिमेनिंग है उसका 25% डिडक्ट करना है, कमी करनी है, यानी 75% अभी भी बचा, 75/100 इज इक्वल टू क्या है 2508, यही है ना। इसको मैं हटा देता हूं इस तरीके से, ताकि यहां पे अच्छे से मैं लिख सकूं 22/25, क्योंकि 25 में से 3 कम हुआ था। अब देखो सोल्व करना है, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो, अभी मैंने इसको कैंसिल किया 8 जा 3 जा और 6 जा। अब 11 से 2 टाइम्स में 11 से 11 7 जा 11 6 जा, 2 से मैं कैंसिल करूं तो ये हो गया 38। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास, मैं हाइलाइटर यूज कर लूं, यहाँ पे x यहाँ पे 38 और ये 25 इंटू 4 कितना होगा 100, तो x इज इक्वल टू कितना होगा ये 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 38 बचा है, तो 38 इंटू 100 दैट मीन्स 3800। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर से एक बार समझाना है, मैं देखो यार डरना नहीं है, x इंटू इसका मतलब क्या था हमारा 3/25 माइनस किए थे, यानी कि 22/25, 25% डिडक्ट हुआ, यानी बचा कितना 75%, 75% का मैं लिख सकता हूं 3/4, बचा लेफ्ट अमाउंट है कितना हमारे पास
2508, 3 से मैं कैंसिल करूंगा 8, 3 3 जा और 3 6 जा, 2 टाइम्स में 11 से मैंने कैंसिल किया तो 11 7 जा, 11 6 जा, 2 से 38, 38 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया 3800। तो कोई भी आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए सीजीएल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए मैन विल्स 25% ऑफ हिज हेल्थ टू चैरिटी एंड रेस्ट टू हिज फैमिली। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ विल्ड टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी पर्सन के पास अगर 100 रुपया है अपनी संपत्ति, अगर उसके पास कुल संपत्ति 100 रुपया है तो उस 100 का 25% यानी 25 क्या करता है, दान कर देता है, यानी चैरिटी में दे देता है। तो बचा कितना 75, और कहा जा रहा है कि जो रेस्ट है वो फैमिली में, ये क्या है फैमिली में देता है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है व्हाट परसेंट ऑफ वेल्थ विल्ड टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। अब खुद सोचो किससे कंपेयर किया जा रहा है, चैरिटी से, किससे, फैमिली का। फैमिली को कितना मिल रहा है 25, चैरिटी से कंपेयर किया जा रहा है 25, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम्स में कितना हो गया 300% हो जाएगा। तो 300% एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन था यार, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना नहीं जो आपको दिक्कत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मेंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, मेंस 2018 का। देखो हम लास्ट में करेंगे, मेंस अभी जस्ट हुआ है, मेंस 2019 का क्वेश्चन, तो मेंस 2019 भी करने वाले हैं। जब हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे परसेंटेज में, तो लास्ट में जो भी परसेंटेज के आए हुए 2019 मेंस में भी क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे लेटेस्ट पैटर्न जो है 2019 मेंस है, वो भी करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाय 25%, then its sale was increased by X%. Okay, if there is an increase of 20% in the receipt of revenue, then the value of X is। देखो मैं हमेशा बोला हूं, चाहे मेंस का क्वेश्चन 2018 का हो या सीजीएल का क्वेश्चन हो, मेंस का 2019 का क्वेश्चन आसान होते हैं, कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता अगर आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, XYZ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन को। देखो रेवेन्यू कैसे जनरेट की जाती है, रेवेन्यू कैसे जनरेट की जाती है, तो रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे और कितना सेल हुआ उसके प्रोडक्ट पे। तो अब देखो ध्यान से खुद सोचो, रेवेन्यू कितना से इंक्रीज हो रहा है 20% से, प्राइस कितना से रिड्यूस हुआ 25% से। तो हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है सेल है, तो हम सेल लिख सकता हूं, सेल क्या होगा रेवेन्यू अपॉन प्राइस। देखो सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में आते हैं, रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से कितना हो गया 6 रेवेन्यू। तो प्राइस क्या, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है 25%, 25% का मतलब 1/4, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 4 से कितना हो गया 3। तो बताओ अगर मैं बात करूं सेल की, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल क्या होगा रेवेन्यू बाई प्राइस, इसको मैं डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं तो ये क्या होगा 5/4, इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5:8 हो गया। ये क्या आएगा, ये जो हमारा आया सेल का रेशियो आया। अब यही क्वेश्चन में कहा गया है कि सेल जो है कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 5 से 8 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 3, आउट ऑफ किससे 5, परसेंटेज में करने के लिए 100, ये कितना हो गया 20 इंटू 3, 60% से इंक्रीज हुआ। तो x की वैल्यू 60% से इंक्रीज हुआ, और वो क्वेश्चन में कहा गया था क्या x% से, यानी 60% की वैल्यू x% है, x की क्या होगा 60। देख लो आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, चाहे वो मेंस का ही क्वेश्चन हो क्यों ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इन ए कंसिस्टेंसी 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। देखो जो क्वेश्चन कहा गया, अगर लेट सपोज मैं टोटल नंबर ऑफ वोटर 100 मानूं तो 55 क्या है मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी 45, 45 क्या होंगी फीमेल। अब आगे बढ़ते हैं, 40% ऑफ मेल आर इलिटरेट, ओके, एंड 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, ओके, यानी 40% जो बॉयज हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 40% ऑफ फीमेल क्या है पढ़ी लिखी हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं हम, देखो मैं यहां पे हाइलाइटर यूज करूंगा, देन व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन द लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। हमें फोकस किस पे करना है, देखो हमें फोकस करना है लिटरेट मेल। अब बताओ 40% जो है पढ़े लिखे नहीं है,
तो 60% पढ़े लिखे होंगे। किसका 60%? 55 का। तो 55 का 60% मैं इस तरह से लिख दिया। ये क्या है? पढ़े लिखे हैं, लिटरेट मेल हैं। अब आगे बढ़ जाओ, हमें क्या कहा गया है? इलिटरेट फीमेल। बताओ 40% पढ़ी लिखी आदमी लड़कियां हैं, तो 60% पढ़ी लिखी नहीं है, तो 45 का, क्योंकि फीमेल कितनी थी? 45, इसका 60%। ये क्या हो गया? ये हो गया इलिटरेट फीमेल। क्योंकि हमें देखो, मैं जब भी याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में कहा जाए, देखो क्या पूछा गया, बाई व्हाट परसेंट, जब भी परसेंटेज में कहा जाए तो हम रेशियो पे फोकस करेंगे। ठीक है, रेशियो पे फोकस कर लो। देखो यहां पे रेशियो में कैसे फोकस हमने किया है, इन दोनों का रेशियो निकालो। 60% से 60% कैंसिल होगा, 5 से 11 टाइम्स में 5 से 9, यानी 11:9 आ गया। 11 किसका है? लिटरेट मेल का है, और ये क्या है? इलिटरेट फीमेल का है। अब क्वेश्चन में कहा गया था ये कितना ज्यादा है, तो बताओ कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। किससे कंपेयर किया गया था? इससे 9 से, परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखो यार, 1/9 आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, परसेंटेज वैल्यू आपको बताए होंगे क्या होता है? 11 सही 1/9%। अगर 2/9 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? 22 सही 2/9%। तो जैसे ही देखोगे 2/9, आपके माइंड में ये आंसर हिट करना चाहिए। ये देखो आपके मेंस का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। अगर मैं होता एग्जाम में कैसे लिखता, देखो मैं होता तो करता कि 100 में से 55 तो ये हैं और 45 ये हैं, इसका 60% और इसका भी क्या है? 60%। ये क्या हो गया? लिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल। अब कैंसिल करता है 11:9, 9 से कितना ज्यादा है? 2/9, 2/9 देखते ही मैं इसको मार देता आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपकी स्पीड बढ़ाती है, और सारी चीजें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन करके आ जाओगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कैलकुलेशन बैरियर नहीं होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की पेपर सोल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या दिया गया। देखो, A is 28% more than B and C is 25% less than sum of A and B. Okay. Then what percent will C more than A करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस? देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन भी मेंस का पूछा गया। देखते हैं क्या होता है। ए है और ये बी है। ए जो है 28% मोर देन बी है। अगर मैं इसको 100 मानूं तो ये कितना है? 28 ज्यादा। सी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। 25% कम, यानी कोई भी चीज होता है 100%, उसमें से 25% कम यानी 75%, यानी 3/4 किससे? इन दोनों के सम के बराबर, यानी 128 प्लस 100। अगर मैं 3/4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूं 2 to 8, 4 से 5 टाइम्स में और 4 से 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और 171 हो गया। देखो हमारे पास क्या मिल गया? ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब जो क्वेश्चन कहा जाए उसको हम सोल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से कहा जा रहा है कि सी के बारे में, सी जो है कितना ए से ज्यादा है, ए से सी कितना ज्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 और ये हो गया 16, 43 ज्यादा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? ए से। 128 परसेंटेज में करने के लिए 100। अब याद देखो, इसमें भी लोग फंस जाते हैं, इसमें भी लोग अब कहते हैं भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से 43/128 इंटू 100 है ना, इसमें भी लोग कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। देखो कैसे नहीं करूंगा, उसके पीछे भी लॉजिक है। देखो देखो कैसे लॉजिक है, आप जानते हो। देखो 128 का अगर मैं 10% निकालूं, देखो 128 का मैं 10, देखो 128 का अगर मैं 10% निकालूं, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो क्या होगा? 12.8। ये क्या है? 40 के आसपास है। अगर 10% इतना है तो मैं 3%, 4% करूंगा तो 12 चौक 48, ये 43 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 4% तो आएगा नहीं। यानी अगर 10% ये है, 3 से मल्टीप्लाई करूं यानी 30% करूंगा तो 36 यानी 38.4 आ जाएगा। यानी 30% से ये ज्यादा है, 30% से के क्लोज कौन सा होगा? ये दोनों तो हो नहीं सकता, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। माइंड में आएगा सर इतना क्यों सोचे? देखो मैं इतना भी नहीं सोचने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं होता, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखो ये तो मैं समझाने की बात करूंगा कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अगर नहीं भी समझ में आता है तो देखो, अगर मैं आपको बोलना चाहूं एक पैटर्न मैं यहां पे बताता हूं। देखो हमारे पास कितना आया, इसी को सोल्व करना है। 43/128 इंटू 100। मैं क्या करता हूं, आप जानते हो 33 सही 1/3% कितना होता है? 1/3। अगर 128 का 1/3 करूंगा, अगर इसके क्लोज आया तो वही आंसर होगा, नहीं तो हम आगे चेक करेंगे। तो देखो ये कितना होगा? 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी क्लोजर है 43 के, यानी इसी के आसपास नंबर है।
ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कम हो जाएगा। जब 33 पॉइंट इतना परसेंट आपको क्या आ रहा है, 42 पॉइंट समथिंग, हमें 43 पहुंचना है, हमें 43 पहुंचना है, तो ये आंसर हो जाएगा। कर लो आंसर, सबसे बेटर अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अगर नहीं समझ में आता, माइंड में आएगा सर इतना कैसे करें, तो ऐसे भी कर लो यार। 43/128 इंटू 100 है ना, कैंसिल कर लूं, कैंसिल करूं तो 4 7 4 से मैं कैंसिल करूंगा तो 25 हो जाएगा, 4 से मैं कैंसिल करूंगा तो 4 दूनी 4 तियां 12, 4 दूनी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी करना है, 25 चौके 100 और 25 तियां 75, 100 प्लस 75 170, सॉरी 25 चौके 100 यानी 1000 और प्लस 25 तियां 75, 1075 में हमें क्या करना है, 33 का भाग देना है। 33 32 3 जा कितना होता है 96, यानी 3 हो गया, 96 ये बचा, ये कितना हो गया 1, ये 1 हो गया, 115 हुआ। अब फिर 3 टाइम्स में जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग होगा, तो 32 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। अब 32 का टेबल पता होना चाहिए ना, 32 इंटू 1 32, 32 इंटू 3 कितना होता है 64, 33 इंटू 3 कितना होता है 96, इतना तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। देखो मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर इस सेशन से हेल्प मिल रहा है, नहीं हेल्प मिल रहा है, डिसलाइक करो और मूव करो अनदर चैनल पे। लॉट ऑफ चैनल है आपके यूट्यूब चैनल पे, सब टीचर पढ़ा रहे हैं यार, सभी बेस्ट हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कहीं से भी जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कर सकते हो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, ओके। सेकंड, वीडियो को शेयर कर दो ईमानदारी से, शेयर करने से आपका बेनिफिट ही होने वाला है, मेरा भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। मेरा बेनिफिट क्या होगा, मेरे चैनल पे ऑडियंस आएगी, और आपका ये बेनिफिट होगा कि जितनी ज्यादा ऑडियंस आएगी मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा और उतनी ही स्पीड में आपको वीडियो मिल पाएगा। थर्ड, अगर हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली यार कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस सेशन से आपको क्या कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट हुई या कुछ सीखने को मिला या नहीं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, डेफिनेटली है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, वहां से वीडियो की टाइमिंग पता चल सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पे मिलेगा, कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।